नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सौरान अकेडमी क्लासेस पर। सवाल यहाँ कई सारे आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में उठाए हैं, उन सभी के जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। फॉर्म ग्राम सभा लेवल से भरेंगे या जिले से भरा जाएगा, ऑफलाइन भरा जाएगा या ऑनलाइन भरा जाएगा, 10वीं 12वीं BA NTT में कितने नंबर हों लगभग तो आप फॉर्म को भर पाएंगे, या मेरिट कितनी होगी तो सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे, महिला पुरुष कौन भर सकता है फॉर्म, दोनों भर सकते हैं या एक ही भर सकता है। तो आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं। आपने वीडियो में बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, सभी में चीज़ों को देख लिया होगा और फॉर्म क्या क्या है चीज़ें, तो आप सबसे पहले चीज़ों को देख लीजिए। ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा? ऑनलाइन भरा जाएगा। इसके वेबसाइट होगी। वेबसाइट क्या होगी? सेवा योजन की वेबसाइट होगी। सेवा योजन की वेबसाइट पर ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। फिलहाल जितनी जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार सेवा योजन की वेबसाइट पर ही आप फॉर्म भर पाएंगे। आइए अभी चलेंगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। और देखिए यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं उसमें आप चीज़ों को समझ सकते हैं कितना चीज़ें डिटेल में होंगी। सूची जो बनेगी उसमें क्लियर कहा गया है कि कक्षा 10 में कितने ज़्यादा मार्क्स, ज़रूरत नहीं उसका कट ऑफ कोई नहीं। 12 में कितने मार्क्स हैं इस पर भी कोई बात नहीं है। BA में या NTT में, जो NTT आपकी है, इनमें से दोनों में से कोई एक 50% मार्क्स होने ही चाहिए मिनिमम, इससे कम ना हो। अगर आप OBC SC ST से आते हैं तो 45% नंबर होने चाहिए, इससे कम नंबर नहीं होंगे। तो इससे कम नंबर होंगे तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर आप मेल फीमेल यानी पुरुष और आप महिला कोई भी फॉर्म भर सकता है। इसमें किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं है, चाहे आप पुरुष भरें चाहे महिला भरें, बस उसकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। कितनी? 40 साल से कम होनी चाहिए। जो उसकी उम्र है वो 40 साल से कम हो। क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ पर आप सभी को हो रहा होगा, क्योंकि महिला जो होती हैं वही BA होम साइंस करती हैं, यानी जो BA होम साइंस होता है वो ज़्यादातर मैक्सिमम महिलाएँ ही करती हैं। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई होगा तो उसने पुरुष ने किया होगा, नहीं तो BA होम साइंस महिला के पास ही होता है, यानी गर्ल्स के पास होता है। पुरुष में लेकिन चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर एक विकल्प NTT का दिया गया है, तो NTT में जो है पुरुष भी शामिल हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने किया हो तो वो पुरुष भी, अगर उसके पास जो है NTT है, हाई स्कूल इंटर और प्लस NTT है, तो वो फॉर्म को भर सकता है। उसे ग्रेजुएशन होना, उसका ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर है, आप समझ गए। क्योंकि BA ऑब्लिक है, BA हो आपके पास होम साइंस या फिर आपके पास NTT हो, इन्हीं दोनों में से कोई एक हो। तो ये तो स्नातक हो गया, यहाँ पर NTT के मार्क्स जुड़ जाएंगे स्नातक की जगह पर। यहाँ पर जो मार्क्स का मेरिट बनेगी, मेरिट कैसे बनेगी अब देख लीजिए। जो मेरिट बनने की बात है यहाँ पर, तो वो कक्षा 10 के नंबर, कक्षा 12 के नंबर और प्लस BA के नंबर जो आपके हैं, और या तो NTT के नंबर जो NTT में पाएँ, दोनों में से कोई एक डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए। जो रिज़ल्ट बनेगा, जो कट ऑफ, जो आपके मार्क्स आएगा, डिवाइड करने के बाद आपने कक्षा 10 के जोड़ लिए, जो परसेंटेज आया, मान लीजिए अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, कक्षा 12 के जोड़ लिए, BA के जोड़ लिए, या BA नहीं है तो NTT के जोड़ लिए, दोनों में से कोई एक जोड़ने हैं, फिर 3 से आपको भाग दे देना होता है। देखिए कैसे, मान लेते हैं कक्षा 10 में उसके जो है 60% नंबर है। कितने परसेंट? 60 है। कक्षा 12 में उसके मान लीजिए जो है 80% नंबर हैं। इसी तरीके से NTT ले लीजिए या फिर BA होम साइंस ले लीजिए, इसमें उसके जो हैं यहाँ पर 60 नंबर हैं मान लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो परसेंटेज है, अब इसको क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है। ऐड कैसे करेंगे? पहले हमने 60 लिखे, फिर 80 लिखे, फिर उसके बाद 60 लिखे। अब इसको क्या करना है, 3 से भाग दे देना है। तो 3 से भाग देंगे, आप जोड़ लीजिए जितना भी इसका कट ऑफ आएगा, तो वो आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो कट ऑफ आ रहा है, तो कट ऑफ आपको यहाँ पर दिखेगा, ये 200 टोटल बनेगा। इसको आप 3 से भाग दे दीजिए, तो जो रिज़ल्ट यहाँ पर आपको मिलेगा वही रिज़ल्ट आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर जब आप डिवाइड कर लेंगे, देखिए कितना, 200 को हमने क्या किया था, 3 से डिवाइड किया, तो कितना बनेगा, 66.66%, यानी आपका जो मेरिट है वो ये बनेगी। यही आप देख लीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये मेरिट बनने का तरीका है। यहाँ पर देखिए हाई स्कूल की मेरिट, इंटरमीडिएट की मेरिट, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या स्नातक या DP NTT की संबंधित डिप्लोमा की अर्हता के
प्राप्तांकों के प्रतिशत की योग, तो हमने क्या किया, प्रतिशत के योग को किया, फिर उसके औसत को ले लिया, उसे अवरोही क्रम में किस पे तैयार करना है, जनपद स्तर पर, यानी ग्राम सभा लेवल पर नहीं फॉर्म भरा जाएगा, यानी ग्राम सभा लेवल से फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ये फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन, और कैसे भरा जाएगा, जिले के लेवल पर, यानी जिले के हिसाब से फॉर्म भरा जाएगा, जिले के हिसाब से ही मेरिट बनेगी, और फिर आपकी काउंसलिंग होगी। फिर आपको जो विद्यालय मिल जाए, एक ब्लॉक, एक मान लीजिए किसी एक ब्लॉक में कोई ज़िला है, मान लीजिए कोई भी ज़िला है और उस ज़िले में कितने ब्लॉक हैं, 10 ब्लॉक हैं, या मान लीजिए नॉर्मली कुछ कुछ ऐसे ब्लॉक होंगे जिसमें 20 ब्लॉक होंगे, या 15 ब्लॉक, जो भी आप मान लीजिए, मान लेते हैं औसतन 15 ब्लॉक हैं। तो 15 ब्लॉक में जितने भी विद्यालय हों, जितने भी सीट दी गई हैं, मान लीजिए किसी ज़िले में 200 सीट्स हैं, तो ये 200 सीट सभी जो है 15 ब्लॉकों में होंगी। फिर काउंसलिंग आप कराने जाएंगे ज़िले पर, तो ज़िले पर जो विद्यालय आपके सामने खुलेगा वही आपको मिल जाएगा। यानी ग्राम सभा लेवल से कोई लेना देना नहीं है कि वहाँ वैकेंसी है तो सिर्फ उसी ग्राम सभा के लोग भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी आप जो है गांव से रहने वाले हों, शहर से रहने वाले हों, आप बस उस ज़िले के हों, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। इवन देन दूसरे ज़िले के भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उसमें भी ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है आपकी कहीं पर फॉर्म नहीं कोई उस ज़िले का होना, बस केवल और केवल यूपी से होना ज़रूरी है। यानी आप उत्तर प्रदेश के लोग हों तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि कैसे ग्राम सभा लेवल से नहीं भरना है, कि आपकी ग्राम सभा में वैकेंसी है तो आप भरेंगे, आपकी ग्राम सभा में नहीं है तो नहीं भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़िले से मतलब है, आप ज़िले की मेरिट बनेगी, उस ज़िले में आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अमूमन जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो अगर हाई स्कूल कक्षा 10 में आपके 80% नंबर और इंटर में भी लगभग 80% या 70% मान लीजिए कि आसपास नंबर हैं, और उसके बाद आपका बीए में या एनटीटी में, जो एनटीटी आपकी है उसमें भी लगभग इसी तरीके से 65 या 70% के आसपास नंबर अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग माना जाएगा, आपका लगभग सिलेक्शन लगभग हो भी जाएगा, सीट आपको मिल जाएगी कोई ना कोई। और इससे ज़्यादा अगर नंबर है तो आपके चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। अगर हाई स्कूल में 80, इंटर में 70 और ग्रेजुएशन में 65-70 के आसपास नंबर हैं तो आपको चांसेस रहेंगे पूरे के पूरे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे और जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो गया। फॉर्म जो है, आपको जो वेबसाइट है वो इस वाली पर्टिकुलर वेबसाइट पर ही पूरी उम्मीद है कि इसी वेबसाइट से फॉर्म को भरा जाएगा और इसे आप भर पाएंगे। ये निःशुल्क फॉर्म होगा, बिना किसी दिक्कत के इस तरीके का फॉर्म ओपन होगा, आप उसे यहाँ पर भर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आउटसोर्सिंग से फॉर्म को भरा जाना है, तो आउटसोर्सिंग में आप देखेंगे ये सेक्शन है, इसी सेक्शन में जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्ड के रूप में चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। आप इस तरीके से विज्ञप्ति आएगी, देखिए यहाँ पर जैसे आरडी एक्सेलेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लेबोरेटरी असिस्टेंट है, तो इस तरीके से वेतनमान भी लिखा होगा, सब चीज़ें लिखी होंगी और यहीं से आप चीज़ों अब विवरण, रिक्त विवरण और बाकी चीज़ें सब जो मिलेंगी वो इसी तरीके से यहाँ अंतिम तिथि लिखी होगी। जो आपको दिख रहा है कुछ बिल्कुल हूबहू इसी तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी जैसे ही फॉर्म अवेलेबल होगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर अवेलेबल कोई फॉर्म यहाँ नहीं है। यहाँ अंतिम तिथि जो है अगस्त की ही अभी दिख रही, जो लेटेस्ट फॉर्म आए हुए हैं। ये उम्मीद करते हैं 1 हफ्ते के अंदर फॉर्म जरूर आ जाएगा, 1 हफ्ते में आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो जैसे ही फॉर्म भर पाएंगे लिंक हम आपको देंगे, कैसे भरेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब पर बात करेंगे। बस फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरों को शेयर भी करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।